आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 61 बिना कुछ के लिए कुछ प्राप्त करना। बोलने वाले झाओ क्विंगली थे। झाओ क्विंगली ने भयानक युवक को ठंड से देखा और कहा, क्या तुमने मुझ पर हमला किया? वान्याओ यांग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, आपका क्या मतलब है? झाओ क्विंगली की निगाहें बर्फीली थीं। वह झांग जियानवू की ओर मुड़ी और कहा, निर्देशक झांग, अभी मैं बाहर निकलने वाली थी, लेकिन अचानक मेरा शरीर अकड़ गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस आदमी ने इसे चुपके से किया। झांग जियानवू ने वान्याओ यांग की ओर देखा। दरअसल उसने झाओ क्विंगली को अंदर घुसते समय जमीन पर गिरते देखा। यथोचित रूप से इस लड़की के पैर का काम ठोस होना चाहिए, इतनी आसानी से यात्रा करना असंभव है। ये केवल मानव निर्मित ही हो सकता है। वान्याओ यांग ने नम्रता से कहा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? अभी भी नाटक कर रहे हैं। झाओ क्विंगली का चेहरा ठंड की तरह था। उदासीन के रूप में उसने कहा, ताओबोन टैलेंट में आमतौर पर विशेष क्षमताएं होती हैं, और आपकी क्षमता रसातल टकटकी। आप जिस किसी को भी देखेंगे उसे अस्थायी पक्षाघात का अनुभव होगा। वान्याओ यांग ने अपना सिर हिलाया। डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास रहस्यमय तरीके हैं जो समान प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तुम पर हमला क्यों करूंगा? ऐसी स्थितियों में हमारे पास मौजूद हर अतिरिक्त ताकत जीवित रहने की संभावना को बढ़ाती है। झाओ क्विंगली ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। वान्याओ यांग उस पर हमला क्यों करेगा? शायद वह उसे भी नीचे खींचना चाहता था। इस व्यक्ति के बारे में उसकी धारणा के अनुसार ऐसी विकट परिस्थितियों में वह पूरी तरह से ऐसा कुछ करेगा। इस समय जियांग ये अचानक बोले, मेरे पास यहाँ एक रिकॉर्डिंग है। उसने अपनी कलाई पर संचार घड़ी हिला दी। आपने डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन को झाओ क्विंगली को पीछे रखने में मदद की ताकि वे आपको जाने सकें। जियांग ये ने वान्याओ यांग को शांति से देखा, क्या मुझे रिकॉर्डिंग चलाने की जरूरत है और सभी को ये सुनने दे कि आपने कैसे मिली भगत की? वान्याओ यांग ने उसे ठंड से देखा, कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने पहले ये शब्द कहे थे तो उनकी आवाज बेहद धीमी थी। युद्ध का मैदान बेहद शोर था। वहां लगभग किसी ने नहीं सुना। झांग जियानवू की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उसने बाहर भी ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि वान्याओ यांग इतना आश्वस्त था। लेकिन जियांगये, उसने वास्तव में सुना। वह जो नहीं जानता था वह ये था कि जियांगये को ऐसे सुना था जैसे कि वह एक धोखा कोड से लैस हो। इस तरह उसने बातचीत को पकड़ लिया। हाँ, मैंने ये किया। वान्याओ यांग अचानक शांत हो गए और स्वीकार किया, ऐसी परिस्थितियों में यह मेरे जीवित रहने का एकमात्र मौका था। मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत किया है। आखिर मेरा मूल्य इन लोगों से 100 गुना अधिक है। जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। उसका स्वर पानी की तरह शांत था, उसकी आवाज बेहद उदासीन थी। वान्याओ यांग के लिए एक ताओबोन टैलेंट के रूप में उन्हें ऐसी बातें कहने का अधिकार था। नवजात प्रतिभा के लिए मूल प्रतिभा एक निम्न प्रतिभा है, लेकिन ताओबोन टैलेंट के लिए नवजात प्रतिभा भी कम है। मानव सभ्यता के दृष्टिकोण से 100 कम प्रतिभाओं का त्याग करना भी एक ताओबोन टैलेंट से बेहतर है जो युवा मर रहा है। वान्याओ यांग के लिए इस कथन में कोई दोष नहीं था। फिर भी उसने जो कहा उसने उपस्थित लोगों के गुस्से को भड़का दिया। काफी अहंकार। लिन यूशु ने गुस्से में जवाब दिया, ताओबोन टैलेंट होने के नाते क्या यह आपको इतना महान बनाता है? वान्याओ यांग ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनकी नज़र में लिन यूशु जैसे लोग चींटियों से अलग नहीं थे। वान्याओ यांग ने झांग जियानवू की ओर देखा, मुस्कुराते हुए, क्या मैं जा सकता हूं? आखिरकार दूसरा पक्ष एक मार्शल आर्ट्स पावरहाउस था और कम से कम दूसरे ब्रेक से ऊपर संभवतः तीसरा ब्रेक भी। इसलिए भले ही वह खुद को उच्च सम्मान में रखता था, लेकिन वह दबे होने से बचने के लिए अपना रुख कम करने में मदद नहीं कर सका। झांग जियानवू ने ठंडे स्वर में कहा, मैं सियान यांग हाई स्कूल को आपके कार्यों के बारे में सच्चाई से सूचित करूंगा। कृपया करें। वान्याओ यांग थोड़ा मुस्कुराया। तभी झाओ क्विंगली ने ठंडे स्वर में कहा, आज से किंग शुई फार्मास्यूटिकल सियान यांग हाई स्कूल को दवा सहायता प्रदान नहीं करेगा। वान्याओ वांग का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया। आज की घटनाओं ने झाओ क्विंगली को पहले ही पूरी तरह से नाराज कर दिया था, इसलिए माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने एक कम प्रतिभा से माफी मांगने से घृणा की। झाओ क्विंगली, वान्याओ यांग ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए कहा, बस अच्छे माता पिता हैं। परिवार के बाहर एकमात्र निम्न प्रतिभा कुछ भी नहीं है। वह अपने तलवार के बक्से के साथ मुड़ा और जाने वाला था। बूम! लेकिन उसी समय एक भयानक दबाव तुरंत उतर आया। भारी दबाव में वान्याओ यांग को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसकी गर्दन क्रूर नसों से भर गई।
उसने अपना सिर ऊपर उठाया, झांग जियानवू की ओर ठंड से देखा। एल्डर, आपका क्या मतलब है? मैंने यह नहीं कहा कि आप जा सकते हैं। झांग जियानवू ने नम्रता से कहा, जब से आपने स्वीकार किया है, मेरे पास ये संदेह करने का हर कारण है कि आपने दिव्य छिपाव संगठन के साथ मिलीभगत की है। कुछ भी कहना है, पुलिस से कहो। बोलते समय उन्होंने सभी को रस्सियों की खोज करने का निर्देश दिया। डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपहरण करना पसंद है, इसलिए रस्सियां स्वाभाविक रूप से भरपूर थीं। जल्द ही झाओ क्विंगली, वांग जियांग, लिन यूशु और अन्य सभी को रस्सियों मिली, फिर आगे बढ़े। मुझे छूने की हिम्मत की। वान्याओ यांग ने लिन यूशु को ठंड से देखा। भाड़ में जाओ। लिन यूशु ने उसके चेहरे पर लात मारी, जिससे उसका गुस्सा जमकर निकल गया। फिर जल्दी से वान्याओ यांग को रस्सियों से बांध दिया। उसकी तकनीक आश्चर्यजनक रूप से कुशल थी। आप सब मेरा इंतजार करना। वान्याओ यांग का चेहरा राख हो गया था, लेकिन झांग जियानवू के प्रभुत्व के तहत वह गुस्से से कांपते हुए हिल नहीं सकता था। वह एक ताओबोन टैलेंट थे, सियान यांग हाई स्कूल में भी उच्च स्थिति के साथ। वह इस तरह के उपचार को कैसे भुगतता है, विशेष रूप से 45 फीट आकार के लिन यूशु जैसे घृणित व्यक्ति द्वारा चेहरे पर लात मारना। स्वाद अविस्मरणीय। जियांग ये। उसी समय वान्याओ यांग की निगाहें बर्फीली हो गईं, दूर से सुंदर युवक को घूर रही थीं। अगर रिकॉर्डिंग के लिए नहीं तो वह इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होता। कुछ क्षण बाद कांग हैशेंग लौट आया और जल्दी से स्थिति को समझ गया। ये बच्चा। कांग हैशेंग ने बंधे हुए वान्याओ यांग को देखा, उसकी पलकें फड़क रही थीं, वास्तव में उसे पुलिस के पास भेजें। वह अच्छी तरह से जानता था कि न केवल दूसरा ताओबोन टैलेंट था, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि भी उतनी ही प्रभावशाली थी। प्रतिभाएं विरासत में मिलती हैं, व्यक्ति जितना मजबूत होता है, संतान उतनी ही मजबूत होती है। एक नागरिक परिवार से प्रतिभा संभव है, लेकिन दुर्लभ है। और वान्याओ यांग के पीछे का परिवार, हालांकि झाओ क्विंगली से मेल नहीं खा रहा था, भी शक्तिशाली था। झांग जियानवू ने नम्रता से कहा, हमारे पास सभी सबूत और गवाह हैं, चिंता की क्या बात है? जिसके बारे में बात करते हुए उसने जियांग ये की ओर देखा, आपने पुलिस को बताई गई रिकॉर्डिंग को कॉपी करें। लेकिन जियांग ये ने अपना सिर हिलाया। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने इसे बना दिया। क्या? ये सुनकर झांग जियानवू आश्चर्यचकित था, झाओ क्विंगली आश्चर्यचकित था, यहां तक कि वान्याओ यांग भी आश्चर्यचकित था। सभी की निगाहें जियांग ये पर टिकी थीं। जियांग ये ने स्वीकार करते हुए कहा, उस आदमी की आवाज बहुत कम थी, मेरे पास विशेष छिपकर सुनने वाले उपकरण नहीं थे, रिकॉर्ड करना असंभव था। 2. मैंने उसे पूरी तरह से धोखा दिया, लेकिन अभी अभी संवाद मैंने रिकॉर्ड किया है। उसने अपनी संचार घड़ी हिला दी। ये सुनकर सभी ने उसे अविश्वसनीय रूप से देखा। वान्याओ यांग की आंखें भी चौड़ी थीं, लगभग खून थूकने की हद तक क्रोधित थीं। जियांग ये ने उसे धोखा दिया, पूरी तरह से धोखे पर भरोसा किया और सच्चाई को बाहर निकाला। एपिसोड 62 फसल। एक क्षण बाद पूरी तरह से सशस्त्र योद्धाओं की एक टीम भूमिगत अंतरिक्ष में भाग गई। ये पुलिस दस्ता निकला इतनी जल्दी, हर कोई थोड़ा हैरान था। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि पुलिस पहले से ही पास में इंतजार कर रही थी, यह मिशन वास्तव में विशेष है। निर्देशक झांग। पुलिस दस्ते का नेता एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसकी उपस्थिति झांग जियानवू से कम नहीं थी। उन्होंने झांग जियानवू से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, इस बार आपके स्कूलों के लिए धन्यवाद। ये देखकर उपस्थित लोगों को तुरंत समझ में आ गया, यह मिशन कई स्कूलों के साथ मिलकर पुलिस द्वारा बिछाया गया एक जाल था। लक्ष्य उन दो लगभग दूसरे ब्रेक स्तर के बड़े चूहों को पकड़ना था। आखिरकार इस स्तर के पावरहाउस के पास शैडो एस्केप तकनीक भी है, जिसमें मजबूत एंटी डिटेक्शन क्षमताएं हैं। यहां तक कि एक सच्चे सेकंड ब्रेक पावरहाउस के लिए भी उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। इस समय पुलिस दस्ते के नेता ने बंधे हुए वान्याओ यांग को देखा और संदेह से पूछा, क्या वह भी डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है? काफी युवा लग रहा है। झांग जियानवू ने तुरंत उसे समझाना शुरू कर दिया। इस बीच जियांग ये ने पहले से रिकॉर्डिंग खोली। स्थिति को समझने के बाद नेता ने तुरंत अपने अधीनस्थों को वान्याओ यांग को दूर ले जाने के लिए कहा। फिर उसने जियांग ये, झाओ क्विंगली और अन्य लोगों को देखा और कहा, बच्चों ने बहुत जोखिम उठाया, इसलिए यहाँ परिणाम आप पर निर्भर है। जहां तक लूट की बात है, हम आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। झांग जियानवू हंसे, अधिकारी वो काफी उदार है। उसने जियांग ये और अन्य लोगों पर हाथ हिलाया, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाओ और छापा मारा, जिससे पहले मिलता है वह इसे रखता है।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन यूशु बाहर निकल गया। जियांग ये, झाओ क्विंगली, वांग जियांग और अन्य लोगों ने जल्दी से पीछा किया। इस भूमिगत गुफा में अभी भी कई कमरे थे जिन्हें खोजने का उन्हें मौका नहीं मिला था। जियांग ये, झाओ क्विंगली ने अपने लंबे, बर्फीले पैरों को पकड़ लिया और फुसफुसाया, पहले के लिए धन्यवाद। वह उस समय का जिक्र कर रही थी जब वो गिर गई और जियांग ये उसकी मदद करने के लिए पीछे मुड़ गया। अन्यथा जियांग ये पहले भाग गया होता। जियांग ये मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर यह आप होते तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बचाने के लिए वापस मुड़ते, है ना? झाओ क्विंगली को दबोच लिया गया, फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं कक्षा का अध्यक्ष हूँ, निश्चित रूप से मैं तुम्हें बचाऊंगा। हालांकि उसने ऐसा कहा, उसने कुछ अजीब तरह से कहीं और देखा। ये देखकर वांग जियांग ने सदमे में मन ही मन सोचा, अरे जियांग ये ईमानदार लगता है, लेकिन वह जानता है कि फ्लर्ट करना काफी अच्छी तरह से कैसे है। अपने विचारों से अनजान जियांग ये ने गंभीरता से कहा, चलो अलग हो जाते हैं, जो इसे प्राप्त करता है वह इसे रखता है। ठीक है। झाओ क्विंगली और वांग जियांग जल्दी से अलग हो गए। जियांग ये पास के एक कमरे की ओर भागा और अंदर खोजना शुरू कर दिया। अधिकांश कमरे में कबाड़ और कूड़ेदान से भरा हुआ था। स्पष्ट रूप से डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही पता था कि यह गढ़ उजागर हो गया है। इसलिए वे कीमती सामान बहुत पहले ही हटा चुके थे। जो चीजें वे पीछे छोड़ गए, वे औसत मूल्य की थीं और जिन्हें वे अपने साथ नहीं ले जा सके। हालांकि कुछ छानबीन के बाद जियांग ये को अभी भी कुछ बंद पड़ी औषधि की बोतलें मिली। वे सभी ड्रैगन पिल्स नहीं थी, उनमें ड्रैगन एलिक्जिर, ग्रेट ड्रैगन पोशन और अन्य भी शामिल थे। ये सभी चीजें खेती में सहायक हो सकती हैं। इस कमरे से निकलने के बाद जियांग ये जल्दी से अगले कमरे में चली गई। लेकिन हर बार ऐसा सौभाग्य नहीं होता था, कुछ कमरे कचरे से भरे होते थे जिनमें कोई भी कीमती सामान नहीं होता था। जैसे ही जियांग ये चौथे कमरे की तलाशी ले रहा था, उसे अचानक कुछ अप्रत्याशित चीज मिल गई। ये है। उसने जमीन से एक काली बकरी के आकार की हेयरपिन उठाई। वह घुमावदार रास्ता उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। शिया किंग। जियांग ये को 9वीं कक्षा की लापता सहपाठी याद आ गई। हालांकि इसी तरह की हेयरपिन वाली कई गाड़ियां हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब जियांग ये ने अपनी खोज जारी रखी तो उसे कमरे में जिया किंग की एक तस्वीर मिली। शिया किंग को सचमुच दिव्य गुप्त संगठन द्वारा बंदी बना लिया गया था। जियांग ये को डूबने का एहसास हुआ। जिया किंग के लापता होने के बाद से उसने लड़की को फिर से नहीं देखा था। अब डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ठिकाने में संबंधित सुराग ढूंढना, लेकिन यह एक बुरा संकेत नहीं हो सकता है। जिया किंग के यहाँ एक अलग कमरा होने से संकेत मिलता है कि वह मर नहीं सकती है और इसके बजाय दिव्य छिपाव संगठन में एकीकृत हो गई थी। ये सोचकर जियांग ये को यकीन नहीं हुआ कि यह अच्छी खबर है या बुरी खबर। चलो पहले खोजते रहें। जियांग ये अगले कमरे की ओर बढ़ गया। आधे घंटे बाद जियांग ये का बैकपैक औषधि की बोतलों से भरा हुआ था। 20 बोतलें दवा। जियांग ये ने संतुष्ट महसूस करते हुए गिना, बाजार मूल्य में परिवर्तित ये 60,000 है। यह मिशन वास्तव में सार्थक था। अकेले अतिरिक्त आय 60,000 थी। उल्लेख नहीं करने के लिए स्कूल लौटने के बाद पुरस्कार होंगे। वह इतना संपन्न कभी नहीं था, लेकिन जल्द ही उसके कंधे में तेज दर्द ने उसे सतर्क रहने की याद दिला दी। इस ऑपरेशन में हर कोई किसी न किसी हद तक घायल हो गया था और जियांग ये के कंधे पर चाकू का एक भयानक घाव था। ये सब तब भी संभव था जब झांग जियानवू, कांग हैशिंग और अन्य प्रभावशाली लोग आसपास मौजूद थे। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वे इस बार जीवित नहीं बच पाते। लड़ाई के मिशन वाकई बेहद खतरनाक होते हैं। जियांग ये ने सोचा, वापस लौटने के बाद मुझे साधना पर ध्यान देना होगा, जल्द से जल्द प्रथम सफलता प्राप्त करनी होगी और खतरे से बचाव के लिए कुछ सुरक्षा उपाय करने होंगे। वह जल्दी से अपना बैग लेकर वापस लौटा। कुछ देर बाद जियांग ये झांग जियानवू के पास लौटा और उसे जिया किंग की तस्वीर दिखाई। डायरेक्टर साहब, मुझे यहाँ कक्षा 9 के एक सहपाठी की वस्तु मिली है। जियांग ये ने अपने निष्कर्षों की जानकारी उन्हें दी। झांग जियानवू ने तस्वीर ली और उसे देखा। जिया विवन, उसने सिर हिलाते हुए कहा, आपके विवरण के अनुसार वह शायद पहले ही डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो चुकी होगी। जियांग ये ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, क्या हमें पुलिस को सूचना देकर उसे बाहर निकालना चाहिए? झांग जियानवू ने अपना सिर हिलाया, रिपोर्टिंग ठीक है, लेकिन अगर हम जिया किंग को ढूंढ भी लेते हैं तो वह जिया किंग नहीं है जो वह हुआ करती थी।
जियांग ये दंग रह गया। उन्होंने महसूस किया कि डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सबसे रहस्यमय क्षमता इंसानों को शैडो रेस में बदल रही थी। ये परिवर्तन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी था। यदि जिया किंग वास्तव में जीवित थी, जैसा कि झांग जियानवू ने कहा था, तो वह अब खुद नहीं थी। किसी कारण से जियांग ये ने अपने दिल में भारीपन महसूस किया। ठीक है, इसके बारे में सोचना बंद करो। झांग जियानवू ने अपना सिर हिलाया और उसके कंधे को थपथपाया। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी रक्षा करें, और यह पर्याप्त है। जियांग ये ने सिर हिलाया। इस समय बाकी लोग भी यहाँ इकट्ठा हो रहे थे। सभी ने तोड़फोड़ की। झांग जियानवू ने चारों ओर नजर डाली। सभी ने सिर हिलाया। ये देखकर झांग जियानवू इसे एक दिन कहने वाला था। तभी झाओ क्विंगली ने अचानक कहा, निर्देशक, जियांग ये घायल हो गए हैं। झांग जियानवू ने ये सुना और जियांग ये की ओर देखा। अपने गहन अवलोकन के साथ उसने पहले ही जियांग ये की चोट पर ध्यान दिया था, लेकिन लड़के को सामान्य व्यवहार करते हुए उसने इसका उल्लेख नहीं किया था। क्या ये गंभीर है? मुझे देखने दो, झांग जियानवू ने कहा। जियांग ये ने अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है, लगभग ठीक हो गया है। जल्दी करो। झांग जियानवू ने उसे दांपते हुए देखा। एक संक्रमित घाव आपके कॉलेज की प्रवेश परीक्षा को प्रभावित करेगा। तभी जियांग ये ने अपना बैकपैक उतारा। इससे पहले उन्होंने घाव को बांधने के लिए बैकपैक स्ट्रैप का इस्तेमाल किया था। जैसे ही उसने पट्टा हटाया, झांग जियानवू का चेहरा तुरंत बदल गया।